जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। A2S डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, आज मैं गुड्डू पाल आपको मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या ज़रूरत है वो बताता हूँ। इससे पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखना ना भूलें, डेली वीडियो देखते रहें। आइए ले चलते हैं आपको अगले लेक्चर में, ले चलते हैं, दिखाते हैं। बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर में आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनता है, क्या बनाता है, उससे क्या होता है वो बताता हूँ। बेटा सबसे पहले देखो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको देखना है तो देखो होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो नंबर का। कैसे, ये मैं लिखता हूं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने यहां लिखा, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा ये। और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है आपका रियल नंबर बेटा, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। बेटा देखो, इन दो नंबरों का ये जो है इसका और इसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन दो नंबरों का जो कॉम्बिनेशन होता है तो इसको लिखा जाता है बेटा जेड से। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख दिया। यहाँ पे जो ये x है ये आपका रियल पार्ट है और ये क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट है। मैंने x प्लस आई वाई लिख दिया तो यहाँ पे बेटा देखो होता क्या है, जो x के साथ है ये x आपका रियल पार्ट है। क्या है बेटा? रियल पार्ट है। और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये आपका रियल पार्ट है। तो इसका मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा मीन्स आई होता है, जिसको आयोटा को शॉर्ट फॉर्म में आई बोलते हैं। इमेजिनरी होती है वो, इमेजिनरी को आई से डिनोट करते हैं और उसको आयोटा भी कहा जाता है। अब इसका देखो, हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा दो पार्ट होता है। एक पार्ट है रियल, दूसरा पार्ट है इमेजिनरी। रियल पार्ट को हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक कहते हैं। और इसको कहते हैं काल्पनिक या अधिकल्पित भी कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं बेटा। देखो ये चीज़ आप याद रखोगे। एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है बेटा। कौन कौन सा नंबर होता है? एक आपका है रियल पार्ट, दूसरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो मेरा मतलब ये होता है कि भैया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रियल पार्ट में जैसे मैंने लिखा एक्स प्लस आई वाई लिख दिया तो ये एक रियल पार्ट हो गया। वाई क्या है बेटा? इमेजिनरी पार्ट हो गया। जो नंबर आई के साथ होगा वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब इसके बाद देखो आगे बताता हूँ बेटा, आई जो आयोटा है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में एक आइलर नाम का एक मैथमेटिशियन था जिसने बताया था कि आई में अगर बेटा आई एक ऐसी इमेजिनरी नंबर है जो अपने स्क्वायर के इक्वल टू में क्या देती है? -1। मीन्स दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा? -1 या आई इज इक्वल टू होता है √-1। ठीक है ना? देखो अब इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ आई क्यूब लिख दूं तो आई क्यूब की वैल्यू होगी -i। अगर मैं आई की पावर 4 लिख दूं तो 1 बन जाएगा। अब याद रखोगे आप, कभी भी आई की पावर 4 आ गया इससे 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि 4 का मल्टीपल कभी आ जाए, अगर 4 का मल्टीपल आ जाता है तो आप याद रखोगे उसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1। जैसे कैसे? इस तरह अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, आई की पावर 8 आ गया, इसकी वैल्यू 1,
आई की पावर अगर बेटा 12 आ गया इसकी वैल्यू 1, आई की पावर 100 आ गया इसकी भी वैल्यू क्या बनाओगे 1 बनाओगे। क्यों? जो जहाँ पे मल्टीपल 4 होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 4 का गुणज है वो, या 4 से पूर्व डिवाइड हो सकता है, तो वहाँ पे आई की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। बेटा देखो अब आई की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, बेटा अगर आई की वैल्यू यहाँ मैं लिख दूं, अगर यहाँ आई की पावर लिखते हैं बेटा 5 तो केवल आई आएगा। आई की पावर हम 6 लिखते हैं बेटा, तो आप जानते हो आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -1, सॉरी माइनस आई। तो आई की पावर 6 को आप ये लिखते हो आई क्यूब इंटू आई क्यूब। अब बताओ बेटा आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई इंटू माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस मतलब आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी -1 आ जाएगी बेटा। क्या आ जाएगी -1। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, एक आई स्क्वायर बच जाएगा जिसका -1 बनता है। बेटा आई की पावर अगर यहाँ पे मैं आपसे कह दूँ आई की पावर 7 है, तो आई की पावर 6 कितना है -1 है, तो मतलब माइनस आई बन जाएगा। आई की पावर अगर 8 है तो ये बेटा आपको क्या बन जाएगा केवल 1 बन जाएगा। आई की पावर 9 है बेटा, तो आपको पता है कि आई की पावर 9 को आप लिखते हो आई की पावर 6 इंटू आई क्यूब लिख सकते हो। तो आई की पावर 6 होता है क्या -1 और आई क्यूब होता है माइनस आई, तो ये केवल आई आएगा। ठीक है, तो ये जितनी वैल्यू मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पे ये इन सारी वैल्यू को आप देख लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इनको एक बार देख लेना आप। ठीक है, अब इसके बाद देखो भैया इसके साथ और भी इसमें कई चीज़ें हैं। देखो बेटा बताता हूँ, आगे मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। आई में बेटा देखो अगर कभी आई के साथ ऐसे लिखा हो, अभी मैंने बताया था z इज इक्वल टू बेटा लिखा है x प्लस आई वाई, तो इसका जो संयुग्मी बनता है z बार, तो ये बनता है बेटा x माइनस आई वाई बनता है। जो z बार होता है वो x माइनस क्या होता है आई वाई होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपका रियल पार्ट है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। या कभी कभी ऐसे लिखा होता है बेटा z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो z बार क्या बनेगा a माइनस आई बी। इसके साइन का उल्टा बेटा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। अगर मान लो मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, तो z बार क्या बनाओगे आप a प्लस आई बी बना दोगे। ओके, मतलब अगर आपने z की वैल्यू जो लिया अगर z बार बनाओगे तो वो आपका जस्ट अपोजिट आएगा, साइन चेंज जाएगा बस। ठीक है बेटा, देखो इसमें अगर ये आपने सीख लिया कि ये इसका बार मतलब संयुग्मी क्या बनता है, तो इसका मतलब बेटा ये है। मैं अब आपको बताता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज कैसी बनती हैं, ज़रूरत क्या होती है प्रॉपर्टी की, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो इसमें बेटा होता क्या है, प्रॉपर्टी में अगर देखा जाए तो आप देखोगे बेटा यहाँ प्रॉपर्टी में कैसे बनता है। देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी की बात करता हूँ बेटा, प्रॉपर्टी कैसे बनती है इसकी। जैसे मान लो कभी पहली प्रॉपर्टी ये कहती है अगर z बेटा यहाँ पे z प्लस z बार अगर आ जाए बेटा, यहाँ पे z प्लस z बार अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये है आप यहाँ पे इज इक्वल टू में देखो z प्लस z बार अगर आता है बेटा तो इक्वल टू में इधर आता है रियल पार्ट आता है। क्या आता है बेटा, रियल पार्ट आता है। ठीक है, अभी कैसे आता है बताता हूँ, इसके लिए स्पेस छोड़ देता हूँ। दूसरी चीज़, अगर z माइनस z बार कभी आता है तो इसके इक्वल में आता है बेटा इमेजिनरी पार्ट आता है। क्या आता है, इमेजिनरी। बेटा इमेजिनरी पार्ट आता है। ये कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको। देखो इमेजिनरी पार्ट कैसे आता है बेटा, देखो होता क्या है, अगर आप देखोगे इमेजिनरी पार्ट कैसे बनता है वो बताता हूँ मैं आपको। आपने देखा कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो बेटा z बार क्या होगा, z बार आपका होगा x माइनस आई वाई।
z इज इक्वल टू क्या x प्लस आई वाई है, तो z बार क्या बनेगा x माइनस आई वाई बनेगा, संयुग्मी है उसका। तो इसका मतलब बेटा अगर दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा देखो अगर लिखोगे यहाँ पे x प्लस आई वाई और प्लस x माइनस आई वाई और इज इक्वल टू बेटा देखो अगर दोनों कटेगा तो कितना आएगा 2x, और ये क्या है आपका रियल पार्ट है। क्या है बेटा ये रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है बेटा, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा देखो x प्लस आई वाई, इसके लिए लिखोगे तो माइनस लगा माइनस एक्स प्लस आई वाई करोगे तो बेटा देखो x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2i y। ये कैसा पार्ट है बेटा इमेजिनरी पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा ये इमेजिनरी पार्ट है आपका, ये इमेजिनरी पार्ट बनाता है। अब देखो जब ये इमेजिनरी पार्ट बनाता है इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे कभी अगर ये आ जाए तो समझ जाना इमेजिनरी पार्ट आएगा, अगर बेटा ये आ जाए तो वहाँ समझ जाना रियल पार्ट आएगा। ये सारी चीज़ जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, इनको याद रखोगे एग्जाम में आपको काम देंगी बेटा, ठीक है। देखिए A2S डिफेंस एकेडमी में आपको जो चीज़ मिलेगा ठीक ठाक चीज़ मिलेगा, सारे कंटेंट अच्छे मिलेंगे आपको, टॉपिक में जो भी पढ़ाया जाएगा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, वो चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो और चाहे आपकी इंग्लिश हो, किसी भी बारे में अगर बात करते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। अगर इनकेस प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हाँ अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप उसकी क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ आपको मिलेगी। चलिए आइए देखिए बेटा, इसके बाद यहाँ पे अब आगे बताता हूँ इसकी अगली प्रॉपर्टी जो थर्ड नंबर है, वो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी बताता हूँ बेटा। थर्ड नंबर ये है, देखो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है अगर जेड जेड बार निकालते हैं तब क्या बनता है, तो जेड जेड बार भी आपका बनाता है रियल पार्ट। क्या बनाता है बेटा रियल पार्ट ही बनाता है, ये कभी इमेजिनरी पार्ट नहीं बनाएगा, ये रियल पार्ट ही बनाएगा, ठीक है बेटा। देखो कैसे बेटा, अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो z की वैल्यू है, देखो बेटा z की वैल्यू है x प्लस आई वाई और जेड बार आपका होगा x माइनस आई वाई। बेटा यहाँ देखो a आप ये जानते हो कभी आपको मिला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बनता है बेटा। आपने कभी देखा होगा इसको, आपने कभी देखा होगा कि a प्लस बी a माइनस बी ऐसे बनता है। तो बेटा ये अगर फॉर्म देख रहे हो आप, इस फॉर्म को अगर आप देखते हो तो आपको मिलता क्या है, देखो तो ये a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ये बनेगा x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। बेटा सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनता है क्या जेड जेड बार। अब बताओ ये कैसा पार्ट है आपका रियल पार्ट है कि नहीं। तो मेरा मतलब ये है बेटा अगर जेड जेड बार कभी प्लस करते हैं तो वो आपका क्या बनता है जेड जेड बार वाला आपका रियल पार्ट बनता है, जेड जेड बार को अगर माइनस करते हैं आपस में तो इमेजिनरी पार्ट बनता है बेटा। और जब यहाँ आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया, तो प्रोडक्ट में या गुणनफल में आप देख रहे हो कि रियल पार्ट बनता है, या आपको दिखाई पड़ रहा है रियल पार्ट बनता है। अब इसका मतलब ये है अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया आप जो है इसका ये चौथी प्रॉपर्टी जो है, बस चौथी प्रॉपर्टी में अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया चौथी जो प्रॉपर्टी है वो जेड अपान जेड बार है, तो क्या बनेगा, तो आप याद रखोगे बेटा कि इसके लिए दोनों बनता है, क्या क्या रियल प्लस इमेजिनरी बनता है, इसके लिए दोनों बनता है बेटा, रियल और इमेजिनरी दोनों बनता है, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी हमने आज आपको बताया है, इसको अच्छे सीख लेना, फिर हम अगली क्लास में आपको मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।